अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जो जर्मन लैंग्वेज के जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि बाइशपील एक टेस्ट है जिसको हम डे ठे सेट कहा जाता है, एक टेल्क का एग्जाम होता है और एक गोएटे का। ठीक है, तो ये तीन तरह के टेस्ट जो हैं बे आइंस के जो है जर्मनी में, सिर्फ जर्मनी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आपको पता है कि ऑस्ट्राइश में भी और स्विट्जरलैंड में भी जर्मन जुबान बोली जाती है। हमारे पास वहां से भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें इस तरह के तीन जो है वो कैटेगरीज नहीं है टेस्ट की। उसमें तकरीबन जो कहने के एक ही टेस्ट होता है। ठीक है, वो डेट जेड की तरह का होता है ऑर्गेनाइज ना। ठीक है, लेकिन जर्मनी में जो टेस्ट है वो डेटे सेट, टेल्क और गोइटे का जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। और स्टूडेंट्स ये पूछते हैं समटाइम कि क्या ये तीनों टेस्ट जो है वैलिड होते हैं, मतलब कि हमारे वीजे के लिए बाइशपील अगर हमने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो क्या ये इन सब के लिए कोई भी हम तीनों में से कर लें, क्या वो ठीक होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, ओके। और इनमें फर्क क्या है, ये भी स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं। सही है, तो इसके बारे में मैं आपको वेरी शॉर्टली बताऊंगा कि अगर आप पाकिस्तान में खासतौर पर जो स्टूडेंट हैं, जो सिर्फ पाकिस्तान में जो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है वो सिर्फ गोएटे वालों का किया जाता है, गोएटे। ठीक है, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो मतलब कि गोएटे का एग्जाम होता है। अच्छा, इसमें एक जो कॉमन चीज जो सब में ये है, देखें, इसमें आपका लेजन, ह्यूरन, ठीक है जी, उसके बाद सप्रेशन और उसके बाद आपका श्राइबन। ठीक है, ओके। इन चारों में है, ये तीनों टेस्ट जो हैं इनमें ये चार टेस्ट चारों ही आपके होने हैं। आपका ह्यूरन भी टेस्ट होगा, लेजन, सप्रेशन, श्राइबन, इन चारों में टेस्ट, तीनों में ये सारा टेस्ट होगा। ये नहीं कि डेटे सेट में कोई एक टेस्ट कम हो जाएगा या इसमें या गोइटे में टेल्क में किसी एक चीज की कमी हो जाएगी। नो, ऐसा कोई कमी नहीं होनी आपको। आपको ये सारे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, अगर मैं आपको वन बाय वन करके बताऊं, जो डेटे सेट है, डेटे सेट जो है ये आप ये टेस्ट सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जर्मनी में जो स्कूल्स में जाके क्लासेस लगाते हैं। मैं पिछले दिनों ना, पिछले हफ्ते बल्कि एक स्कूल में गया था एक बच्चे की टर्मीन लेने के लिए ना। ठीक है, तो मैंने कहा जी डेटा सेट की टर्मीन दे दें जी। तो वो कहता है कि कम अज कम उस स्टूडेंट को हमारे पास जो है 100 घंटे हमें पढ़ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। 100 आवर्स जो है अगर वो हमारे पास पढ़ता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो डेटा सेट का इम्तिहान दे सकता है। अदरवाइज आप बगैर स्कूल जाए, बगैर वहां पे स्टूडेंट लगाए, आप डेटा सेट का इम्तिहान नहीं दे सकते। और ये जो टेस्ट है डेटा सेट का, एज कंपेयर टेल्क और गोइटे के आसान समझा जाता है और आसान होता भी है बल्कि। ठीक है, ओके, समझा गई बात आपको? पहली बात ये कि जो जो डेटा सेट का एग्जाम है ये एज कंपेयर टेल्क और गोइटे के इजी होता है, आसान होता है। इसमें हमने इसके टेस्ट भी देखे हैं, लेकिन होते चारों टेस्ट ही हैं, लेजन, ह्यूरन, सप्रेशन और श्राइबन के चारों चीजों का, चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप किसी स्कूल में मेल्टिंग करवा सकते हैं, मैं ये आपको मशवरा दूंगा। ठीक है, अगर आप कभी स्कूल चले गए, कभी ना गए, लेकिन आपकी मेल्टिंग होनी चाहिए, तो कम से कम इसमें आपको फायदा ये होगा कि आपको फिर स्कूल की तरफ से एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। वो सारा सारा दिन जॉब्स करते हैं। जारी बात, जो बंदा 8 या 10 घंटे की जॉब करता है, शिफ्ट करता है, तो उसके पास कैसे टाइम हो सकता है कि वो स्कूल में जाके 3-3-4 घंटे की क्लास में लगाए? तो फिर वो टेल्क का एग्जाम घर बैठ के तैयारी करके दे सकता है, टेल्क वालों का। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसमें भी ये चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और टेल्क में थोड़ा सा मतलब कि पैटर्न जो है वो जरा मुश्किल होता है या टफ कहने के होता है थोड़ा सा, एज कंपेयर डेटा सेट के। ठीक है, तो उसमें आपकी वोकेबलरी और ब्रीफ लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, और बिल्ड बेश्राइबुंग है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली चीजें कॉमन है। ठीक है, गमाइंजम प्लान आपने करा था वो सेम है, इंट्रोडक्शन आपने करवाना है वो भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो उसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी कहने की थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, तो टेल्क और गोइटे का भी इसी तरह ही है। ठीक है, गोइटे का जो एग्जाम है वो भी टेल्क की तरह ही होता है तकरीबन। ठीक है, और वो भी इसकी जो
मुश्किल है, वर्डिंग्स जो होती है उसकी वोकेबलरी कह लें ज़रा ज़्यादा हाई लेवल की जो है वो लिखी जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो बहरहाल ये 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं जर्मनी में। ठीक है, हम आपको तीनों टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, हमारा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन जर्मन सीखने में, अगर आपके पास मतलब कि कोई इदारा नहीं है, अगर आप स्कूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो स्कूल में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो उनको क्योंकि वहां पे स्कूल्स में जो एक्सप्लेन है वो जर्मन में ही करते हैं, उर्दू में तो हो ही नहीं सकता ना, या तो सम टाइम इंग्लिश में भी स्टूडेंट्स कहते हैं, हम कहते हैं भैया कम से कम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें, इंग्लिश में मैं बता दें, तो वो नहीं बताते। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स को जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, खासतौर पर ग्रामर की चीज़ें जो कि काफ़ी टफ समझी जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए ये म्यूग्लिश गाइड है, ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये तमाम चीज़ें हमारे साथ आप ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर घर बैठे, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, ठीक है, उसमें भी मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस जो वीडियो अपलोड की जा रही है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूं। ठीक है, सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस और क्लास टाइमिंग्स यू कैन कॉल अस एनी टाइम फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड यू कैन लर्न विद अस ऑनलाइन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, तो कोई भी इस हवाले से आपका सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और बाकी मैंने अभी आपको शुरू में बता भी दिया है कि अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने आपको पता है कि वो वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है ना, तो ठीक है, उसके लिए मतलब वो कहते हैं जी आपके पास कम से कम, कई स्टूडेंट्स हमें ये कहते हैं जी हमें आसवाई चाहिए ना, आसवाई के लिए हमें उन्होंने कहा है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे एक बात कह दूं, मुझे रोजाना फोन आते हैं स्टूडेंट्स के, जी मेरे पास 1 महीना रह गया है, 2 महीने रह गए हैं, मुझे आसवाई चाहिए। पूरा 1.5 साल का टाइम होता है इनके पास, जो जब जारी बात है वीजा देते हैं ना, ये जो आपको पता है पिछले जो नया जो कानून आया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी ठीक है आप काम करें और वीजा लेने हैं, उसमें आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं ना, ऐसे ही है ना। पर जब उस वीजे को कहते हैं, जब उन्होंने कहा जब आपने इसको नेक्स्ट टाइम एक्सटेंड करवाने आना है ना, तो आपके पास कम से कम आसवाई या बेआइंस का, किसी को बेआइंस का बोलते हैं, किसी को आसवाई का बोलते हैं। ठीक है, अब वो सारा 1.5 साल जो है वो चुप करके बैठे रहते हैं और आखिर में कहते हैं जी 1.5 महीना रह गया, 2 महीने रह गए, हमने वीजा लेने जाना तो मैं आसवाई चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो भाई आपको साथ साथ इसकी तैयारी करते रहना चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, और आखिर अगर आप हमसे कहेंगे जी हमें 1 या 2 महीने में तैयारी करवा दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम आपको कम से कम आसवाई के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए होता है, 4 महीने में कम से कम टाइम बता रहा हूं आपको मैं, और बेआइंस का 8 से 9 महीने यहाँ पे जर्मन स्कूल करवाते हैं 8 से 9 महीने में। ठीक है, तो बहरहाल हम आपको तैयारी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि एक दिन में हम आपको तैयारी करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम एंड जॉइन आवर ऑनलाइन क्लासेस माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। हैव अ नाइस टाइम एंड सी यू सून विद द न्यू लेसन। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।